पहले रुख करेंगे अयोध्या का। आस्था, भक्ति और सनातन परंपरा की जीवंत तस्वीर। रामनगरी में एक बार फिर सदियों पुरानी परंपरा ने नया रूप लिया है। भगवान श्री राम के हृदय स्थल माने जाने वाले रामकोट की परिक्रमा अब भव्यता और श्रद्धा के साथ की जा रही है। करीब 5.5 किलोमीटर की इस पवित्र परिक्रमा में साधु संतों से लेकर आम श्रद्धालु तक भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। कैसे होती है रामकोट की परिक्रमा, क्यों इसे प्रभु श्री राम के हृदय की परिक्रमा माना जाता है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। रामनगरी में आस्था का महासंगम। रामकोट परिक्रमा में उमड़ा जनसैला। सीताराम के जयकारों से गूंजा अयोध्या धाम। 5.5 किलोमीटर की पवित्र परिक्रमा भक्ति का अनुपम संगम। प्रभु भगवान श्री राम के हृदय स्थल की परिक्रमा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या, जहां हर कदम पर भक्ति है, हर दिशा में राम का नाम। इसी पावन धरा पर राम मंदिर के इर्द गिर्द स्थित रामकोट की परिक्रमा श्रद्धा और आस्था के साथ संपन्न हो रही है। करीब 5.5 किलोमीटर लंबी यह परिक्रमा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि भक्त और भगवान के बीच आत्मिक जुड़ाव का एक माध्यम है। पवित्र सरला माँ के स्नान के बाद, सरजू में स्नान के बाद सभी राम भक्त हनुमान जी के दर्शन के बाद रामलला के दर्शन करते हैं। दर्शन के बाद सभी राम भक्त रामकोट की परिक्रमा नित्य करते हैं। कम से कम कभी 400, 500, 200 भक्त लोग जुड़ते जा रहे हैं। जिस तरह से अयोध्या में रामकोट की परिक्रमा है, उसी तरह 5 कोसी परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा, 84 कोसी परिक्रमा, ये पुराने परम पूज्य संत महंतों ने जो क्या है, उसी तरह ये पुण्य का भागी होते हैं। सभी ही को पुण्य मिलता है, पर एक एक पद पर ही पैदल चलते हैं, उसी तरह राम भक्तों को पुण्य मिलता है। ये पवित्र परिक्रमा राम मंदिर के मुख्य द्वार से शुरू होती है और फिर बढ़ती है श्रीरेश्वर नाथ बृहस्पति कुंड गोकुल भवन से होते हुए मंदिर के पीछे के मार्ग से निकलकर सरयू तट के किनारे किनारे आगे बढ़ती है। इसके बाद अशरफी भवन, तोतादरी मठ, मातगैड़ और हनुमानगढ़ी से गुजरते हुए यह यात्रा फिर से राम मंदिर के मुख्य द्वार पर आकर पूर्ण होती है। भगवान राम का स्थान है यहाँ पर, और अयोध्यावासी भक्तजन पूज्य संत चरण सुबह प्रातः काल 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक 1 घंटा परिक्रमा करते हैं और अपने भावों को परिक्रमा के माध्यम से प्रभु राम के श्री चरणों में समर्पित करते हैं, और उस परिक्रमा के माध्यम से अपना यह लोक और परलोक दोनों सार्थक करते हैं। मैं तो नित्य परिक्रमा करती हूँ और काफी समय से कर रही हूँ, नित्य दर्शन, नित्य परिक्रमा। और मैं जनता से ही अपील करूंगी कि जो भगवान से लगा बैठेगा इस परिक्रमा से, तो वो सो नहीं पाएगा। सुबह हम लोग 3 बजे उठ जाते हैं, घर का नित्य कार्य करके, पूजा पाठ करके, उसके बाद परिक्रमा में आते हैं, दर्शन करते हैं, फिर भोलेनाथ का दर्शन करते। जो आनंद मिलता है ना, वो दिन भर नहीं मिलता है। परिक्रमा के दौरान हर ओर सीताराम की गूंज सुनाई देती है। भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए, भजन कीर्तन गाते हुए पूरे वातावरण को राममय बना देते हैं। ढोल मंजीरे की धुन और श्रद्धा से भरे स्वर अयोध्या को भक्ति के रंग में रंग देते हैं। संतों के अनुसार रामकोट की परिक्रमा एक अत्यंत प्राचीन और पौराणिक परंपरा है, जिसे आक्रांताओं के समय में बाधित कर दिया गया था। लेकिन अब राम मंदिर ट्रस्ट के प्रयासों से इस परंपरा को फिर से व्यवस्थित रूप से शुरू किया गया है। धार्मिक मान्यता है कि रामकोट भगवान श्री राम का हृदय स्थल है और इसी वजह से श्रद्धालु इस परिक्रमा को प्रभु के हृदय की परिक्रमा मानते हैं। रामकोट की परिक्रमा हमारे साधु संतों और अयोध्या में ट्रस्ट श्री अनिल मिश्रा जी के नेतृत्व में ये पौराणिक परिक्रमा है, अंतर्गृह परिक्रमा है रामकोट की, जो अनवरत शुरू में होती थी। और अब इसको 22 अगस्त से हमारे ट्रस्ट के श्री अनिल मिश्रा जी ने शुरू किया है और साधु संतों का आशीर्वाद है। हाँ, हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी जो श्री रमेश दास जी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग, महाराज जी हैं जानकी हाट के,
तो महाराज जी और कई साधु संतों निर्मोचन घाट के कई संतों लोग और गृहस्थ लोग सब लोग मिल करके ये रामकोट की परिक्रमा नित्य कर रहे हैं, जिसमें हम धर्म जागरण से हैं। आरपी पांडे हमको ध्वज का दायित्व दिया गया है, तो ध्वज लेकर के हम नित्य अनवरत चलते हैं। हर कदम पर आस्था, हर सांस में राम। रामकोट की यह परिक्रमा सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि सनातन संस्कृति की जीवंत धड़कन है, जहां श्रद्धा, भक्ति और विश्वास एक साथ मिलकर अयोध्या को सचमुच राममय बना देते हैं, जहां हर भक्त प्रभु श्री राम के और करीब आने की अनुभूति करता है। प्रभु श्री राम की नगरी में भगवान राम का मंदिर जहां है, उसके इर्द गिर्द क्षेत्र को रामकोट कहते हैं। आपको बता दें, रामकोट की परिक्रमा की जाती है, जो कि सुबह 5:30 बजे शुरू होती है और लगभग 45 मिनट की परिक्रमा होती है। 5 कोस की परिक्रमा है। आपको बता दें, रामकोट को भगवान श्री राम का हृदय कहा जाता है और यहाँ के साधु संत गृहस्थ सभी इस परिक्रमा में सम्मिलित होते हैं और इस परिक्रमा को भगवान श्री राम का असीम आशीष प्राप्त है। जो लोग इस परिक्रमा में परिक्रमा करते हैं उनको संपूर्ण परिक्रमाओं का फल मिलता है, ऐसा यहाँ के संतों का कहना है। आपको बता दें, रामकोट की जो परिक्रमा होती है राम मंदिर के गेट से शुरू होती है और झंडे, घड़ी, घड़ियाल, शंख और भजन कीर्तन के साथ, हनुमान चालीसा के साथ इसकी अगुवाई हनुमान गढ़ी के मुख्य पुजारी रमेश दास कहते हैं राम काज में बिना हनुमान जी के आशीर्वाद के कोई भी चीज सफल नहीं होती है। ऐसे में हनुमान गढ़ी के मुख्य पुजारी रमेश दास जी इसकी अगुवाई करते हैं और ये परिक्रमा राम मंदिर मुख्य गेट से शुरू होती है, टेढ़ी बाजार, बृहस्पति कुंड होते हुए गोकुल भवन, असरपी भवन और उसके बाद फिर सब्जी मंडी, तोताद्री मठ, ये सब होते हुए सीधे हनुमान गढ़ी के ठीक सामने से आती है और फिर राम मंदिर पे ही पूरी होती है। 5.25 से 5.5 किलोमीटर की ये जो परिक्रमा है, इसमें अयोध्या के साधु संतों की असीम श्रद्धा है और उनका कहना है कि ये प्रभु श्री राम की हृदय स्थली है रामकोट, जिसमें 108 मठ मंदिर आते हैं, जिसमें हनुमान गढ़ी आता है, कनक भवन आता है, राम मंदिर आता है, गोकुल भवन आता है, रंग महल आता है, राम कचहरी आता है और जितने भी प्रमुख मठ मंदिर है जो कि रामकोट परिसर में, वो सभी इसमें आ जाते हैं और इसकी परिक्रमा का जो श्रद्धा है यहाँ के साधुओं के प्रति बहुत ज्यादा है।